हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों ग्राम शिक्षा समिति, मातृ शिक्षक संघ, विद्यालय प्रबंध समिति, मीना मंच और अभिभावक शिक्षक संघ और विद्यालय को प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायताओं की। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज है 5th लेक्चर शिक्षण कौशल का। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों समुदाय। समुदाय एक मानवीय संसाधन है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। समुदाय की क्या भूमिका होती है दोस्तों? बालक बालिकाओं के नामांकन में विद्यालय में बच्चों के नाम रजिस्टर किए जाते हैं तो समुदाय ही बताता है कि किन बच्चों के नाम लिखे जाने हैं और बच्चों को विद्यालय भेजने में। पुनः विद्यालय में भर्ती में कुछ बच्चे क्या होते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो बीच में से किन्हीं कारणों में से अपनी शिक्षा को रोक देते हैं। उनके पुनः विद्यालय में भर्ती में बालिकाओं को घरेलू कार्यों से मुक्त करके विद्यालय में प्रवेश कराने में। अक्सर ग्रामीण एरिया में ऐसा देखा जाता है कि जागरूकता और शिक्षा की कमी के कारण बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। तो जो बड़ी बहनें होती हैं वह अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वह कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। तो क्या होता है, घर की जिम्मेदारी जो बड़ी बेटी होती है, बड़ी बालिका होती है, उस पर आ जाती है जब उसके माता पिता खेत गए होते हैं। तो उन बालिकाओं को घरेलू कार्यों से मुक्त कराकर विद्यालय में प्रवेश की जिम्मेदारी भी समुदाय की होती है। शिक्षक अभिभावक गोष्ठी में सक्रिय सहभागिता। जब भी टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग कराई जाती है तो समुदाय का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। विद्यालय में छात्रों को स्वच्छ गणवेश में भेजना। जो समुदाय के बच्चे होते हैं वही विद्यालय में पढ़ते हैं, तो समुदाय की भूमिका होती है, उनके माता पिता की भूमिका होती है, वह अपने बच्चों को विद्यालय में स्वच्छ यूनिफॉर्म में भेजें जिससे विद्यालय में एक अच्छे वातावरण का निर्माण हो सके। अब बात करते हैं दोस्तों हम ग्राम शिक्षा समिति के बारे में। ग्राम शिक्षा समिति का गठन 1975 में हुआ था दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, 1972 में एक नियम बनाया गया था, उसी को संशोधित करके ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया था। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम का प्रधान। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी ग्राम का प्रधान होता है, जो भी उस गांव का मुखिया या सरपंच होता है, वही ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। ग्राम शिक्षा समिति में 5 सदस्य होते हैं, इसमें से विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता 3 और उन 3 में से एक महिला अभिभावक होनी चाहिए। इसके बाद ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक, उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल। तो हो गए 5 सदस्य, ग्राम प्रधान, 3 अभिभावक जिनमें से एक महिला होगी और एक आपका वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल। तो ग्राम शिक्षा समिति हो गई है यहाँ पर कंप्लीट। अब चलते हैं मातृ शिक्षक संघ के बारे में। इसका उद्देश्य सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका एम क्या है फ्रेंड्स। बालिकाओं के सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिए स्थापना की गई थी इसकी। इसमें 20 सदस्य होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी अध्यक्ष कौन होती है? विद्यालय में जो भी छात्र पढ़ते हैं उन्हीं छात्रों में से किसी एक माता अभिभावक को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। उपाध्यक्ष कौन होता है? विद्यालय के प्रिंसिपल को, प्रधानाध्यापक को इसका उपाध्यक्ष बनाया जाता है मातृ शिक्षक संघ का। और मातृ शिक्षक संघ का कोषाध्यक्ष होता है माता अभिभावक में से एक, जो भी छात्र आपके विद्यालय में पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चर्चा करते हैं मातृ शिक्षक संघ के कार्यों की। सबसे जरूरी काम है शिक्षा के प्रति जागरूकता प्रदान करना। सबसे बड़ी बात जो ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने देखी है और ऑब्जर्व करी है वह है कि शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है। उन्हें यह नहीं मालूम कि शिक्षा जरूरी क्यों है, शिक्षा के माध्यम से क्या क्या कार्य हो सकते हैं भविष्य में, हम भविष्य में कितना आगे बढ़ सकते हैं अगर हम शिक्षित हो जाएं। तो यह जागरूकता प्रदान करना। महिलाओं को उनकी शक्ति, अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराना। ठीक है, महिलाओं को संघ बनाने हेतु प्रेरित करना और चहुमुखी विकास के लिए कार्य करना। दोस्तों जब महिलाएं अपने हक के लिए एक साथ आएंगी, एक संघ बनाएंगी, तो वह अपने मुद्दे को रख पाएंगी। जब पुरुष प्रधान समाज होता है और पुरुष का ही संघ होता है तो वह महिलाओं के मुद्दों को इतनी प्राथमिकता से नहीं उठाते हैं। तो जब महिलाएं अपना संघ बनाएंगी, अपने मुद्दों को उठाएंगी, तो उन मुद्दों को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करके उनका सॉल्यूशन प्रदान किया जाएगा। मातृ शिक्षक संघ की बैठक प्रतिमाएं आयोजित करानी पड़ती है। इसका समय होगा अपराह्न पश्चात, मतलब जो एमडीएम का भोजन होता है उसके उपरांत होगा। इसका दिन शनिवार या रविवार निर्धारित किया जाएगा जिससे शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर 2 चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, ग्राम शिक्षा समिति और मातृ शिक्षक संघ। अब थर्ड है दोस्तों आपका मीना मंच। मीना मंच के कार्यों और एवं उद्देश्यों को देख लेते हैं। बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। ठीक है फ्रेंड्स, मीना नामक बालिका की मुख्य भूमिका को प्रदर्शित किया है।
मीना मंच के थ्रू क्या होता है कि ये काल्पनिक कैरेक्टर मीना को लिया गया है और मीना नामक बालिका के थ्रू ही स्टोरी टेलिंग के माध्यम से जागरूकता प्रदान करना, महिलाओं को उनकी शक्ति, अधिकार, कर्तव्यों का ज्ञान कराना। ठीक है फ्रेंड्स, मीना नामक बालिका ने कैसे अपनी बाधाओं को समाप्त किया, कैसे लाइफ में आगे बढ़ी, कैसे शिक्षित हुई, उस मीना नामक काल्पनिक कैरेक्टर के माध्यम से मीना मंच आयोजित किया जाता है। प्रत्येक राज्य एवं जिले में संचालित किया जाता है। मीना नामक बालिका ने बाधाओं को पूर्ण करते हुए शिक्षा प्राप्त करी। ठीक है, इसके थ्रू क्या क्या होता है दोस्तों, बालिकाओं को विचार व्यक्त करने के अवसर मिलते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होता है, परस्पर प्रेम सहयोग की भावना का भी विकास होता है। तो मीना मंच को आपने पढ़ लिया है। यहाँ पर हमें बिल्कुल शॉर्ट पढ़ना है जिससे हम और बाकी सब्जेक्ट्स भी इजीली कवर कर सकें। तो दोस्तों ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा गहराई में जाके ना पढ़ें कि पता लगे कि आप उसमें 2-4 घंटे अपने बर्बाद कर दें। अब चलते हैं हम एसएमसी के बारे में, विद्यालय प्रबंध समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी विद्यालय में, एसएमसी का, विद्यालय प्रबंध समिति। आरटी 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 21 के अंतर्गत गठित किया गया एसएमसी को। प्रत्येक 2 वर्ष में पुनर्गठन होता है एसएमसी का। एसएमसी में 15 सदस्य होते हैं दोस्तों, जिसमें 11 सदस्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक होते हैं और जो ये 15 सदस्य हैं इनमें 50% महिलाएं होती हैं, जिसमें 7 से 8 महिलाएं होती हैं। ठीक है, अभिभावकों में से ही विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। एसएमसी में प्रधान अध्यापक भी होता है, डीएम द्वारा निर्दिष्ट उस क्षेत्र का लेखपाल होता है। ठीक है, और नर्स जो एएनएम होती हैं आपकी वह भी होती हैं। कुल मिलाकर 15 सदस्य एसएमसी में होते हैं, जिसमें से 50% कोटा महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है और 11 सदस्य अभिभावक होंगे और 4 सदस्य आपके अन्य। ठीक है, तो यह हो गया आपका विद्यालय प्रबंध समिति। अब चलते हैं अभिभावक शिक्षक संघ, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष होता है जो विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उनके कोई पेरेंट्स या अभिभावक, और इसका सचिव होता है प्राचार्य, विद्यालय का प्राचार्य। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, वीकली और मंथली अभिभावकों को विद्यालय में बुलाया जाता है और शिक्षक उनके साथ मीटिंग करते हैं जो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके संबंधित, कि उनका चरित्र और व्यवहार कैसा है, पढ़ाई में वह कितनी उन्नति कर रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में ध्यान दिया जाना बाकी है। इसके लिए पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग बुलाई जाती है। अब बात करते हैं हम महिला प्रेरक दल के बारे में। महिला प्रेरक दल, इसके उद्देश्यों के बारे में हम जान लेते हैं। स्त्री पुरुष के भेद को खत्म करना, पल्स पोलियो एवं निरक्षरता उन्मूलन के प्रति जागरूक करना, विद्यालय व्यवस्था में स्वयं सहयोग करना, अंधविश्वास, रूढ़ियों, आडंबर को खत्म करना, मानवीय मूल्यों में वृद्धि करना और शिक्षक के सार्वभौमिकरण के प्रयास करना। सार्वभौमिकरण का मतलब है कि शिक्षक समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, गरीब, वंचित, दूर क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए। मानवीय मूल्यों में वृद्धि करना चाहिए, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, ऐसे मूल्य हर बालक में होने चाहिए। अंधविश्वास और रूढ़ियों को खत्म करना। गांव में क्या होता है, अगर किसी को सांप ने काट लिया तो वह झड़वाने में बिलीव करते हैं, ना कि अस्पताल ले जाने में। तो ऐसे आडंबर रूढ़ियों को समाप्त करना। विद्यालय में अगर कोई व्यवस्था में कमी है तो स्वयं महिला प्रेरक दल द्वारा विद्यालय व्यवस्था में सहयोग प्रदान करना, वॉलंटियर के रूप में। स्त्री पुरुष में समानता के प्रयास करना और उनके बीच में जो भेद है उन्हें समाप्त करना, खत्म करना। तो यह महिला प्रेरक दल की विशेषताएं एवं उद्देश्य हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों बागवानी, वाद विवाद, शैक्षिक भ्रमण, को करिकुलम एक्टिविटीज़ का क्या क्या रूप और कुछ क्वेश्चंस आंसर जो हमने यह सब पढ़ा है उससे संबंधित। और दोस्तों, अगर आप शिक्षण कौशल के सभी लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कर आप समस्त शिक्षण कौशल के लेक्चर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ये नोट्स परचेज करना चाहते हैं और सुपर डेट के सभी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपके हिंदी, गणित, अंग्रेजी, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, गणित, सभी सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।